आज की क्लास होने वाली है सुपर से भी ऊपर वाली क्लास, मास्टर क्लास होगी आज। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 5 फॉर्मूलाज जो अंग्रेजी बोलने के लिए आपको मजबूर कर देंगी। जी हाँ, ये 5 फॉर्मूलाज। अब तक तो आप अंग्रेजी बोलना चाहते थे ना, पर ये 5 फॉर्मूलाज जिस दिन आप जान गए, यानी कि आप अभी जान जाएंगे बस कुछ ही देर में, तो आप अंग्रेजी बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। आपके मुंह से अपने आप अंग्रेजी ही निकलेगी। जी हाँ, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की क्लास, जो कि होने वाली है सुपर मास्टर क्लास। तो उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो वेलकम टू बी बैंकर। आप बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वाली क्लास में आपने एंट्री मारी है और इसके साथ ही आगे की क्लासेस भी अगर आपको बेहतरीन से बेहतरीन चाहिए तो आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम पर, इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए हमारी सभी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज, हमारी फ्री कोर्सेज, हमारी पेपर बैक बुक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो अंग्रेजी बोलने के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं, ये चीज अगर आपको पता चल जाए, ये 5 कुल चीजें होती हैं जो मैं आपको बता चुकी हूं, तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना बेहद आसान हो जाएगा। इनफैक्ट आप चाहे अनचाहे अंग्रेजी ही बोलना शुरू कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कभी आपने सोचा है कि अंग्रेजी बोलने के लिए क्या चीजें आवश्यक होती हैं? तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ क्या चीजें आवश्यक होती हैं। तो आज की क्लास में 5 फॉर्मूलाज यानी कि 5 नुस्खे मैं बताने वाली हूं जो अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद आवश्यक हैं। सबसे पहला, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करना आना चाहिए। भाई ये तो बेसिक वाली बात हो गई ना, कि अंग्रेजी बोलना है तो अंग्रेजी में अनुवाद करना तो आना चाहिए। किस चीज का अनुवाद करना आना चाहिए? भाई कॉन्वर्सेशन करेंगे ना, वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग बातचीत करने में, तो हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना तो आना मस्ट है, ये आना ही चाहिए। इसके आगे आप क्या ही बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला यही है आपके लिए, जिसको आप नोट करके रख लीजिए। तो अंग्रेजी, कभी भी आप हिंदी वाक्य को अगर अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहें तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा, कुछ चीजें होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर करनी आपको पड़ेगी। सबसे पहले आपको टेंसेस, जिसको काल कहते हैं, टेंसेस का आपको स्ट्रक्चर कंप्लीटली कंठस्थ होना चाहिए। टेंसेस का स्ट्रक्चर अगर आपको कंठस्थ है तो यकीन मानिए 40% ऑफ द वर्क, इनफैक्ट मैं कहूं तो 50% ऑफ द वर्क जो है ना वो यहां पर हो चुका। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी 50% तक काम जो यहाँ पर हो चुका है। बाकी के 50% में जो है भागीदारी इन सब की होगी, जैसे कि है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस। ये कुछ सेट ऑफ शब्द होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको टेंसेस का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना उसमें आपको उसको बनाने में काम आते हैं। वर्ब यानी कि क्रिया, ये भी कुछ सेट ऑफ शब्द होते हैं जो हमारी आम जिंदगी में होने वाली क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। बात आप किस बारे में करेंगे? अपनी आम जिंदगी के बारे में। तो आम जिंदगी में जिस तरीके के एक्शंस को आप करते हैं उनको डिफाइन करने के लिए वर्ब यानी कि क्रिया और उसके साथ उसके फॉर्म्स यानी कि V1, V2, V3, V4, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके अलावा मॉडल्स अगेन सेट ऑफ शब्द हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी अवस्था को बताने के लिए, आपकी फीलिंग्स को बताने के लिए। फिर आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन होता है और इस वाक्य में उसका क्या रोल है। तो कर्ता की पहचान यानी कि सब्जेक्ट की पहचान आपको होनी चाहिए। जब सब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट को कदापि ना भूलें। तो ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कि है विषय वस्तु, यानी कि सब्जेक्ट जो करता है उसके बारे में पता चल गया, पर क्या करता है ये पता होना भी जरूरी है ना, तभी तो आप अनुवाद कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट यानी कि विषय वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट की पहचान होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो छिटपुट इधर से
इधर उधर की जो चीजें हैं वो ये हैं कि आपको WH फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि WH फैमिली जो कि है शब्दों का समूह जो इस्तेमाल होते हैं सवाल करने के लिए, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, जैसे कि ए, एंड, द, ये कब लगता है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है, यहाँ लगता है तो क्यों लगता है, वहां नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता, ये पता होना चाहिए। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कोई भी आम वाक्य का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हो रहा है, कैसे बन रहा है, ये पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, अब हेल्पिंग वर्ब जो है आपको नेचर इसका इसके नाम से ही पता चल गया होगा, हेल्प यानी कि मदद। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनका नेचर ही है मदद करने वाला, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्म ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि आपको नेगेटिव, आप हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि आप नॉर्मल वाक्यों का इस्तेमाल तो हमेशा नहीं करते ना हम लोग आम जिंदगी में, नॉर्मल वाक्यों के साथ साथ हम लोग जो है नेगेटिव यानी कि ना, नहीं, मुझसे नहीं होगा, ऐसा मत करो, इस तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। और इंटरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने वाले जितने भी शब्द हैं और उन पर बेस्ड वाक्य हैं और उनका स्ट्रक्चर है, ये सब आपको पता होने चाहिए। ये फॉर्मूला 1 के अंडर की बात है। ये सुनने में हो सकता है आपको लगे कि हाँ ये तो बहुत सारी चीजें हैं, बट नो नो नो, ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए इसको आप करेंगे। बढ़ते हैं आगे और आपको अब बताती हूँ सेकंड नंबर फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए। पहले फॉर्मूला के बाद आती है सेकंड वाले फॉर्मूला की बारी, जो कि है वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए। पहले क्या किया, वाक्यों का अनुवाद करना सीखा, फिर एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन के लिए, एक प्रॉपर बातचीत के लिए आपको वाक्यों को जोड़ना आना चाहिए। अब बताइए, इतने देर से मैं आपसे बात कर रही हूं ना, तो मैं वाक्यों को जोड़कर आपसे बात कर रही हूं ना, कैसे पढ़ा रही हूं। तो आप जब भी बातचीत करते हैं तो ध्यान देते होंगे कि वाक्यों को जोड़ करके आप बात करते हैं, सिंगल सिंगल आप ऐसे नहीं बात करते हैं ना, वो तो रोबोटिक हो गया, रोबोटिक लैंग्वेज हो गया। हम लोग जब बातचीत करते हैं तो हम लोग वाक्यों को जोड़ करके बातचीत करते हैं, है ना। तो वाक्यों को जोड़ने के लिए आपको पता होनी चाहिए ये 3 चीजें, जो कि है कंजंक्शन यानी कि संयोजक शब्द। कंजंक्शन, इस जंक्शन क्या करता है भाई, बताइए, जोड़ता है, 2 रूट को जोड़ता है। तो संयोजक शब्द इनको कहते हैं। कंजंक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, बस मुट्ठी भर कुछ शब्द हैं, वो पता होना चाहिए। संबंध सूचक यानी कि प्रेपोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पहले ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या संबंध है इसको स्थापित करता हुआ कुछ शब्दों का समूह है जो आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा क्रिया विशेषण जिसको कहते हैं एडवर्ब, जो क्रिया की विशेषता को बताता है। जैसे वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ रहा है ये क्रिया है, पर तेज जो है वो उसका विशेषण है। तो एडवर्ब जो है क्रिया विशेषण को बताता हुआ एडवर्ब आपको जो है वो पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीसरे नंबर फॉर्मूला की, जो कि है बेसिक वर्ड मीनिंग, जो कि आपको बिल्कुल बिल्कुल आना ही चाहिए। बेसिक, कुछ बेसिक शब्दों का समूह है जो आप रोज इस्तेमाल करते हैं, अभी तक हिंदी में करते थे, अब आप जो है उसको अंग्रेजी में करेंगे। जैसे आपको जो बेसिक वर्ड मीनिंग है, मान के चलिए उसको अगर हम लोग 100% मान करके चलते हैं, तो उसमें से 60% यानी कि 60% ऑफ द वर्ड्स जो हैं वो आपके वर्ब हैं। यानी कि वर्ब को अगर आपने कर लिया याद उसके फॉर्म्स के साथ, तो 60% काम आपने कर लिया। बचा कितना, मात्र 40%, और वो भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। इसके अलावा 30% जो है आपको पता होना चाहिए क्या, नाउन के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, नाउन के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा एडजेक्टिव को मिला करके मान के चलिए मोर और लेस 20% आपको पता होना चाहिए। मतलब नाउन और एडजेक्टिव में ना ये मतलब ये एडजस्ट होता रहता है, ठीक है। 30% हो गया कभी नाउन, कभी ये हो गया 10%, कभी वो 25-25 हो गया, इस तरीके से ये एडजस्ट होता है। अब मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे हम लोग कि उसके ऊपर बेस्ड बात करेंगे, तो ये जो है ऊपर नीचे थोड़ा होता रहता है। लेकिन वर्ब की अगर मैं बात करूं तो 60% वो एज इट इज कायम रहेगा।
अब बढ़ते हैं आगे और चौथे नंबर फॉर्मूला की बात करते हैं, जो कि है डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले वाक्य। बेहद इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक चीजें जो है वो ये है कि डेली लाइफ सेंटेंसेस आपको पता होनी चाहिए। दैनिक जीवन के वाक्य, दैनिक जीवन के वाक्य ही तो बोलते हैं। इन्हीं के लिए तो सोच रहे हैं अंग्रेजी बोलने का, इसीलिए सोच रहे हैं ना। तो दैनिक जीवन के वाक्य जो हैं वो आपको जरूर से पता होने चाहिए। और इसके अलावा पांचवा और आखिरी लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पांचवा फॉर्मूला है वो ये है कि कॉन्वर्सेशन प्रोसेस एंड टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। बातचीत करने की प्रक्रिया और तकनीक, तौर तरीका आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं हुआ तो सच बताऊं, पहले के जो 4 मैंने बताया ना फॉर्मूला, कोई काम नहीं आएगा। जी हाँ, तो आपको बात करने का तरीका पता, आपको मान के चलिए आपको वर्ड्स भी याद हो गए, आपको सेंटेंसेस बनाना आ गया, आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया, आपको स्ट्रक्चर याद है, आपने सारी चीजें कर ली, पर आपको बातचीत करने की प्रक्रिया अगर नहीं पता, आपको अगर बातचीत करने का टेक्निक नहीं पता, तो फिर क्या ही फायदा इतने सारे शब्दों को याद करके। सो अगेन कॉन्वर्सेशंस जो है, किसी भी स्थान पर अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके अंग्रेजी बोलने का हिस्सा है। अंग्रेजी एक तरीके से आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती है। जब भी आप मुंह खोलते हैं, बात करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी जो है झलकती है। तो जितने बेहतरीन तरीके से आप किसी से बातचीत करेंगे, उस जगह के अप्रोप्रिएट, उस इंसान के अप्रोप्रिएट, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप जितना भी बेहतरीन तरीके से, टेक्निक के तरीके से बात कर सकेंगे, आपकी अंग्रेजी, साथ ही आपकी पर्सनैलिटी और ये सारी चीजें ओवरऑल इन अ नटशेल इंप्रूव होंगी। इसीलिए बोला कि 5वां नंबर जो फॉर्मूला है वो बाकी चारों फॉर्मूला को जो है हिलाने का जो है वो इसकी मतलब है हिम्मत, है ना। इसीलिए 5वें नंबर फॉर्मूले को जो है आप स्किप करने का तो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पहले चारों फॉर्मूला को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है ये 5th नंबर फॉर्मूला, जो कि है कॉन्वर्सेशन प्रोसेस एंड टेक्निक। ध्यान रहेगी बात, सारी बातें, एक एक शब्द जो मैंने आपको आज कराया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ को बदल सकता है। सो जरूर से ध्यान रखिए इस चीज का, और आप इन 5 फॉर्मूलाज को फॉलो करके आप अंग्रेजी बोलना सक्सेसफुली शुरू कर सकते हैं। तो भाई अब बात ये हुई कि 5 फॉर्मूला मैम आपने बता तो दिए, पर ये इन पर बेस्ड, देखिए आप सिर्फ अंग्रेजी सीख नहीं रहे हैं, आप फॉर्मूला बेस्ड अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बेस्ड जो लर्निंग है, जो ये कोर्स है, वो कहां पर मिलेगा? सवाल आ रहा है क्या दिल में? बस इसका जवाब भी मैं बता दूं आपको, फ्री में बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अवेलेबल है। बेहतरीन कोर्स है, मात्र 15 दिनों का है। आपकी इच्छा है, आप होमवर्क को बढ़ा करके, आप क्लासेस को रिपीट करके इस कोर्स को 1 महीने का बना करके देख सकते हैं। वो आपकी सहूलियत के ऊपर है, मैं आप पर छोड़ती हूँ उस चीज को। लेकिन मैंने भाई आपकी सहूलियत के लिए 15 ही दिनों में इस कोर्स को कंप्लीट कराया है। बेहतरीन कोर्स है, नाम है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। ई बुक भी इसकी अवेलेबल है। सो आप जरूर से इस कोर्स को अपने लिए मंगवा लें। कैसे मंगवाएंगे? टेलीग्राम पर मंगवाएंगे। कैसे, आगे बताती हूं। इसके अलावा है फ्री स्पोकन इंग्लिश का क्रैश कोर्स। मतलब आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने कुछ क्लासेस कर रखी होंगी, जिन्होंने कुछ सीख रखा होगा ऑलरेडी, थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत के लिए मिस हो जाता है, उनके लिए है क्रैश कोर्स, जिसमें मात्र 6 दिनों में, माइंडेड, मात्र 1 हफ्ते की मैं बात कर रही हूं, 1 दिन एक्स्ट्रा ले लेती हूं, ठीक है। 6 दिनों की मैं बात कर रही हूं, 7 दिन आप मान के चलिए, आपकी सहूलियत के लिए 1 दिन एक्स्ट्रा ले लिया। आप अपनी मतलब दोबारा से अपने आप को ना री एनर्जाइज कर सकते हैं। जो भी आपने सीखा उसको सारे को धागे में पिरो करके आप बेहतरीन तरीके से बोलना शुरू कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है एब्सोल्युटली ये भी फ्री है, तो इसमें तो कोई शक वाली बात है नहीं। और मिनी स्पोकन इंग्लिश जो कोर्स है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले वाली 2 चीजें कर रखी हैं, यानी कि बेसिक प्लस कर लिया, क्रैश कोर्स कर लिया। मतलब अब ना बस छोटे डॉट्स जो है ना छूट जाते हैं, जहां पर ना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो फ्लो नहीं आ पाता है बोलने में। हिंदी बोलते हैं या जो भी आपकी मदर टंग है आप बोलते हैं,
तो एक तरीका होता है ना बोलने का, बिल्कुल स्पीड में, फ्लो में बोले जाते हैं। अंग्रेजी के साथ ये चीज नहीं हो पाती। बस अगर ये चीज नहीं हो पाती, आपकी भी यही दिक्कत है, तो मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स आप ही के लिए है। अगेन फ्री है, तो आप जब चाहें इसको देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ई बुक भाई सारे की अवेलेबल है, सो डोंट यू वरी, आप आराम से इसको मंगवा सकते हैं। तो भाई इसके अलावा बुक्स अवेलेबल हैं, ई बुक्स अवेलेबल हैं, पेपर बैक बुक्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी चीजें चाहिए आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। ये बेसिक स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक के लिए आपको बात करनी होगी, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए आपको बात करनी होगी। कहाँ? टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप लिख करके अपने ऐप पर जाएंगे और लिखेंगे बी बैंकर। क्या लिखेंगे? ये देखिए, ये वाला लिखेंगे आप, आपको मिलेगा वहां पर जो सबसे पहला सर्च, 17,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन। जी हाँ, मेरा नाम लिखा हुआ कहीं नहीं दिखेगा आपको। अगर कहीं दिख जाता है तो वो फेक है, वहां पर आपको ये कोर्सेज नहीं अवेलेबल होंगी। राइट? आपको सर्च करना है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, वहीं पर आपको ये चीजें मिलेंगी। आप इस लिंक के जरिए आए तो सीधे ऑफिशियल पेज पर ही लैंड करेंगे और ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे ना तो भी सीधे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे और ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्स को, हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स पाने के लिए। और जब आपने एक बारी कर ली फ्री कोर्स, आपको संतुष्टि हो गई कि हाँ भाई जेन्युइन है, यहाँ तो मैं सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी, और आप चाहते हैं अपने कोर्स को थोड़ा, अपने लेवल को, अंग्रेजी बोलने के लेवल को थोड़ा सा और अपलिफ्ट करना और इनहैंस करना, बढ़ावा देना, खूबसूरत बनाना उसको, और तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी पेड कोर्स जो कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स। बस नाम प्रीमियम नहीं है, कोर्स वाकई प्रीमियम है। करके बस देखिए इस कोर्स को, ये कोर्स प्रीमियम है। इसमें आपको हर रोज क्लास मिलती है, आपको हर क्लास का, माइंडेड, हर क्लास का नोट्स दिया जाता है, हर क्लास में होमवर्क मिलता है, हर क्लास का होमवर्क चेक किया जाता है, गलत होने पर बताया जाता है कि भाई गलत है, दोबारा बना लीजिए, दोबारा बनवाया जाता है। पूरी कोर्स खत्म होने पर आपको जो है ई बुक पूरे कोर्स की मिल जाती है। यानी कि क्या मिला? हर रोज नोट्स तो मिल रही है, बट नोट्स आप लोग कितने जिम्मेदार है, हो सकता है नोट्स आप खो दें, तो इसकी सहूलियत के लिए पूरी कोर्स की ई बुक भी आपको प्रोवाइड की जाती है कोर्स के खत्म होने पर। याद रहेगा? तो इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर टेलीग्राम मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो ये आज की क्लास थी, और क्लास कह लूं या आपको बता दिया, आपको जो है सोल्यूशन देने वाली क्लास कह लूं, ये आपके लिए आज की क्लास थी। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ गई है, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ गई है। तो क्लास समझ आई तो लिखिए नीचे कि मुझे क्लास समझ आ गई। पसंद आई लिखिए नीचे मुझे क्लास पसंद आ गई। क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।